ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में बात चल रही है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग 9 एग्जाम्पल क्या है? इन अ क्लास ऑन हर वेकेशन वीना विजिट्स 4 cities। एक वेकेशन के लिए एक गर्ल वीना करके है, वो 4 cities को विजिट करती है, सिटी ए बी सी एंड डी, इन रैंडम ऑर्डर। तो जैसे ही वो बोलती है तो सबसे पहले तो आपको उसका सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, और सैंपल स्पेस क्रिएट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एग्जांपल नंबर 9, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर वो रैंडमली सिटीज को विजिट करिए, आप ऐसे ही समझ लीजिए, आप 4 इंडिया की कोई सिटी समझ लीजिए, उनको आपको रैंडमली पिक करना है, तो किस किस तरीके ऑर्डर में आप लोग जा सकते हैं, वो सारे ऑर्डर्स आपको लिखने हैं। तो ए हो सकता है, बी सी डी हो सकता है, ए हो सकता है, और बताइए, बी डी सी हो सकता है, ए हो सकता है, ये हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, बताइए, और ए हो सकता है, ये हो सकते हैं ऑप्शंस। आप पता चल रहा है मैं कैसे, तो कार्टून की तरह हंसता रहेगा या आज भी तेरा पढ़ने का मूड है? इसको डायरेक्ट तो ए को लॉक करके आगे नहीं कंट्रोल होता, अकेले आके बैठ जाया करते को रोज समझाता हूं एक बात में, और तेरी इंसल्ट हुए बिना तू रहता नहीं है। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, करेक्ट। अब ये मैंने कैसे क्रिएट किया, पहले उसको समझिए, उस पैटर्न को समझिए। मैंने ए को फिक्स किया, बी को, ए को पहले लेटर पे फिक्स कर दिया कि भाई ए सिटी में जाएगा ही, फिर बी को फिक्स करके सी और डी किया, फिर बी को फिक्स करके डी और सी, ए के साथ में फिर सी को फिक्स कर दिया, समझ में? अब किसको घुमाया? बी डी और डी बी। ए के साथ में फिर किसको फिक्स किया? फिर किसको घुमाया? बी सी और सी बी को। अब बताइए, ये एक पैटर्न हो गया। अब बताइए पहले प्लेस पे किसको ले लूं? बी को ले लेता हूं, बी के साथ में सबसे पहले ए को रख लेता हूं। अब बताइए कौन सा बचा? सही है, नहीं तो सैंपल बनेगा ही नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। अगर आप जब तक इसको टेक्निकली नहीं समझेंगे तब तक आपसे सैंपल स्पेस क्रिएट नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। हाँ, ए को, अब मैं सी को फिक्स कर रहा हूं, बताइए क्या होगा? ए डी डी ए। और बताइए किसको फिक्स करूं? डी को, क्या होगा? बोलो सही है क्या? अब बताइए किसको फिक्स करूंगा? क्योंकि जब तक आप सैंपल स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपके लिए दिक्कत होती रहेगी। सी के साथ में अब बताइए किसको फिक्स? बी को फिक्स कर दीजिए, तो क्या होगा? ए डी और डी ए। अब बताइए डी कर लेते हैं, ए बी बी ए। और बताइए, ए कर लूं, ए के साथ में कौन होगा? बी डी और डी बी। करेक्ट है क्या? अब बताइए लास्ट में कौन रह गया? डी हो जाएगा। कितना होगा? ए कर लीजिए, एक बार बी कर लीजिए, एक बार सी कर लीजिए। ए होगा तो कितना होगा बताइए? करेक्ट। बी होगा तो ए सी और सी है, और ये होगा तो ए बी और, क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो सकते हैं क्या? 6 6 6 और 6, टोटल कितने हो गए? ये चॉइस ऐसे तरीके हैं जिसमें सिटीज को वो ट्रैवल कर सकता है रैंडमली। अब आप चेक कर लीजिए ये सब सही है क्या? कंफर्म्ड? कोई दिक्कत हो तो अभी आप मुझे इसमें बताइए, पक्का? अब देखिएगा, अब उसने बोला है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट। अब आपके अगर सैंपल स्पेस तैयार है तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। ए बिफोर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिफोर बी। ए बिफोर बी का मतलब क्या है? बी से पहले, तो आप पहले चेक कर लीजिए कि बी से पहले ए कहां कहां आ रहा है। इन 6 के 6 केसेस में आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई, इन 6 के 6 केसेस में तो आई है, तो ये वाले 6 तो हो ही गए। और बताइए इनमें एक में भी नहीं होगा, इसमें एक में भी होगा क्या? इसमें तो हो ही नहीं सकता, बी आ गया। ए बिफोर बी मतलब क्या होना चाहिए? पहले ए आना चाहिए फिर बाद में बी। अब बताइए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये रहा, इसमें नहीं है, ये रहा, और ये रहा। यहां पे कितने मिले आपको? 3। यहां पे कितने थे? 6, और 3 ऑलरेडी मिल गए यहां पे।
अब बताइए ए बी कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आ रहा है, कितने हो गए? तो टोटल 6, 3 9, 3 12, तो 12/24, क्या 1/2 आंसर आ रहा है? चेक करिए, आ रहा है। अब आप ऐसे ही सारे पार्ट्स करिए बिना सॉल्यूशन की हेल्प के, सॉल्यूशन मत देखिए। अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर आप आंसर में प्रॉब्लम, फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करिए। ये कंप्लीटली सैंपल स्पेस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस सही बन जाएगा तो आप आंसर सही निकाल लेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है? बी ए बिफोर बी, ए बी होना चाहिए और बी बिफोर सी, मतलब आपको एबीसी वाला कॉन्सेप्ट ढूंढना है। अब आप चेक करिए एबीसी कहां कहां आ रहा है। देखिए ये रहा, ये रहा, इसमें नहीं है, इसमें एसीबी है, इसमें एबीसी है। एबीसी ढूंढ लीजिए बस, वो पैटर्न चेक करिए तो ढूंढने में आसानी रहती है। एबीसी चेक कर लिए, इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इसमें कहीं पे भी नहीं होगा, इसमें एबीसी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं होगा, इसमें आ सकता है ना, ये देखो ये एबीसी है, और बस यही होगा। तो 4 केसेस आ रहे हैं क्या? देखो आंसर में ओनली 4 केसेस होना चाहिए, तो 4/24, तो 4/24 और ये 1/6 हो जाएगा। थर्ड पे आइए, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट। ए सबसे पहले प्लेस पे होना चाहिए और बी लास्ट पे, तो ये वाला केस ही होगा। अब इसमें लास्ट प्लेस पे बी 2 बार आएगा, ए फर्स्ट तो यही केसेस है, बाकी में तो सब अलग है। 2/24 बिल्कुल सही है, 1/12। थर्ड फोर्थ कंडीशन चेक करिए, ए आइदर ऑन द फर्स्ट और सेकंड, ए कहीं पे भी आ जाए, फर्स्ट पे भी आ जाएगा, दोनों केसेस, तो ये वाला केस हो जाएगा एक, तो 6 ये केसेस हो जाएंगे। उसके अलावा एक सेकंड, ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तो कौन से ये 6 केसेस है? 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 केसेस है। 12/24 आंसर आ जाएगा 1/2। फिफ्थ केस देखिए, ए जस्ट बिफोर बी। अब ए जस्ट बिफोर बी मतलब ए बी पास पास दिखना चाहिए, ए बी चेक कर लीजिए सीधा, 1 2 तो ये हो गया, इसमें ए बी कहीं है नहीं, यहां पे ए बी, यहां पे भी नहीं है, ये रहा ए जस्ट बिफोर, ये 3 केसेस, ए बी और कहां है? ये रहा, 4 केसेस आ रहे हैं, 4/24, तो आंसर आ जाएगा 1/6। बोले सही है क्या सारा आंसर्स? चेक कर लीजिए, चेक क्या आंसर्स एग्जैक्ट एबी में चेक, एक बार रुको रुको चेक करने दो वापस, यहां नहीं हो सकता, एक ये केस है, एक ये भी, एक यहाँ है और एक क्या है, 6 केसेस है, सही है एकदम कंप्लीट, बिल्कुल 6 केसेस है, 6/24 यानी 1/4 आ जाए। ये सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं सभी के, कोई डाउट हो तो क्लियर करिए। ठीक है, अब आप आइए एग्जाम्पल नंबर 15 पे, मतलब आपके ये कौन सा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन हैंड ऑफ 7 कार्ड्स, 10th एग्जाम्पल करिए सभी लोग। 10th करना है हमें, 17th करना है, मतलब आपकी बुक में ये जो, मैं 10th तो करना ही अभी मैं बताता हूं, फिर और भी एग्जाम्पल में चला जाएगा, देखते हैं। 7th क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पीछे सभी को पूछ रहा हूं इधर, ठीक है। 7th स्टार्ट करिए अब आप लोग, 10th सॉरी। तो एग्जाम्पल 10 देखिए, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल 10 देखिए, क्वेश्चन इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल टास्क कितना है? 7 कार्ड्स का।
इट कंटेन्स ऑल किंग्स। फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नेक्स्ट है 3 किंग्स, एटलीस्ट 3 किंग्स, ऐसा बोला है। अब आप मुझे बताइए क्या 7 किंग होते हैं क्या उसमें? कितने होते हैं? तो 4 ही होते हैं किंग्स। तो मुझे बताइए सबसे पहले इसका जो सैंपल स्पेस है वो आप लोग कितना लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी 7 की, 7 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि उन 7 कार्ड्स में से 4 को चारों क्या होने चाहिए, तो बाकी वाले 3 क्या होंगे फिर? अदर कार्ड्स हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं। मतलब अगर आपके पास में टास्क आपको ये दिया है कि भाई 4 जो है वो किंग ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो आपके पास टोटल किंग्स कितने हैं? तो 4 में से 4 को यहां फिल कर देंगे हम लोग। तो 4 में से 4 को फिल कैसे करोगे? 4C4 से नहीं करोगे क्या? 4 कार्ड्स है, प्लेसेस कितनी है? 4 है। कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को भी? अगर बोले कि नहीं सर ये प्लेसेस की पॉसिबिलिटी 1 1 1 1 है, तो 1 ही 1 कर लो। 4C4 का आंसर भी तो 1 ही आता है, कोई अलग थोड़ी ना आता है। अब बताइए ये जगह फिल करनी है कि खाली छोड़नी है? फिल करनी है। तो अब बताइए 4 कार्ड तो ऑक्यूपाई हो गए, अब आपके पास बचे कितने? 48। अब आप 48 में से इन 3 को फिल कर दो, ये कुछ भी आ जाए 3 क्या फर्क पड़ रहा है? तो क्या करेंगे? 48C और इसको मल्टीप्लाई क्यों, क्या बताइए? टास्क कंप्लीट नहीं होगा। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो 52C7, 7 कार्ड्स कैसे चूज कर सकते हो उन सारे कार्ड्स में से? ये हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, स्टार्ट हो जाइए। जल्दी से कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशन सही जाना चाहिए आपका, मेन बात वही है। अगर ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए तो आप क्या करेंगे फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आपके पास कोई तरीका ही नहीं है दूसरा, इसलिए बोल रहा हूं। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड अभी बताता हूं मैं आपको, एंड एटलीस्ट 3 किंग्स वाला केस भी चेक करते हैं। करिए, कैलकुलेट करिए इसको पूरा। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट पे आइए अब। और 3 किंग्स होने चाहिए, क्या मतलब है बताइए? टेल मी। 3 किंग्स का मतलब क्या? टोटल किंग्स कितने हैं? उनमें से आपको 3 चूज करने हैं। किस तरह से चूज करेंगे? अच्छा, अब क्या बाकी रह गए? 5 अदर कार्ड्स है। तो मुझे बताइए, सुनिए सुनिए, अब मैं पूछता हूं आपसे, मुझे बताइएगा 3 किंग्स का मतलब क्या है? उस 7 के जो 7 कार्ड आपको लेने हैं उसमें किंग कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 कहां लिखा हुआ है ये? 3 होने चाहिए। अब आप कुल मिला के बात है तो एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि इन 4 में से 3 तो यहां काम आ गए ना, अब एक को वहां यूज कर लेते हैं। अगर आपने एक को वहां यूज कर लिया तो ये 3 किंग्स की जगह 4 भी हो सकते हैं ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है आपको? 3 किंग्स की पूछी है या एटलीस्ट 3 किंग्स की पूछी है? तो अब बताइए ये 4 में से 3 यूज हो गए, तो इसमें से जो एक कार्ड बचेगा क्या आप बाकी वाले प्लेसेस के लिए उसको यूटिलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियस बात है नहीं करेंगे। अगर कर लिया तो क्या हो जाएगा? 4 किंग का हो जाएगा केस। समझ में आया ना? तो इस वजह से इस वाले किंग को मैं यूज नहीं करूंगा, तो मेरे पास 48 ही कार्ड रहेंगे। मैं इन 4 वालों को में से मुझे सिर्फ 3 प्लेसेस ही किंग से भरनी है, बाकी वालों में 2 ही दूसरे कार्ड आने चाहिए। तो क्या होगा बताइए? 48C 1 2 3 4 5 बोला, सही लिखा है क्या? 8 कैसे हो गए यार? ये 3 3 6 7 8 4 होगा ना? 1 2 3 4 5 6 7, इसको हटा देते हैं। हाँ, बोला सही लिखा है क्या मैंने? और डिवाइडेड बाय कितना है? 52C7। थर्ड पार्ट पे है इसके। क्या बोला उसने? एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब क्या होता है? 3 किंग्स वाले और, तो 3 किंग वाले 4 किंग वाले तो आप लोगों ने निकाले रखे। फर्स्ट और सेकंड आंसर को आपको सिर्फ क्या करना है? ऐड करना है। क्या बोला था ना? एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब क्या है?
पेयर ऑफ 7 इन विच यू आर इंक्लूडिंग 3 किंग्स एंड मोर देन 3 किंग्स, तो ये कितना होगा बताइए? 4c4 multiplied by 48c3 multiplied by 52c7 plus 4c3 multiplied by 48c4 divided by 52c7. This is the final answer, the sum of first and second. इनको ऐड करके आपको 46/7735 समथिंग आंसर मिलेगा। समझ में आया क्या? क्या आपको समझ में आया ये? बस अब आप आ जाइए 17th एग्जाम्पल पे। पुरानी बुक में 17th है। आप लोग मुझे बताइए रिले रेस वाला कौन सा एग्जाम्पल है? 12। तो 12th एग्जाम्पल पे आ जाइए। पहले इसको कर लीजिए आप आराम से। हो गया क्या ये सबका? कैलकुलेशन आप करते रहिएगा। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि आप एग्जाम में भी आपसे कैलकुलेशन सही हो, है ना? करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 12 न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग, पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग 17th एग्जाम्पल। हाँ पढ़ेंगे, मैं करवाऊं? चलो ट्राई करिए, चलिए आप एक बार पढ़िए इसको। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोल रहा है वो? एग्जाम्पल नंबर 12 में बता रहा है कि इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स ए बी सी डी ई, 5 टीमें हैं। देयर आर 5 टीम्स। व्हाट इज, सबका ध्यान इधर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी फिनिश फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली? प्रोबेबिलिटी, अच्छा मुझे बताइए, वो आपसे सबसे पहले ये पूछ रहा है कि एबीसी जो है वो वेरी फर्स्ट, सबसे पहले सैंपल स्पेस में तो निकालना पड़ेगा, करेक्ट है? अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120 होती है। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो रिले रेस है ये, और 5 टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। वो बोल रहा है कि इन रिले रेस देयर आर 5 टीम्स व्हिच आर ए बी सी डी ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एबीसी फिनिश फर्स्ट? रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब समझते हैं? करेक्ट। तो अगर ए बी सी के प्लेसेस डिसाइडेड है एंड रेस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब मुझे बताइए डी और ई के बारे में सोचना है कि नहीं सोचना है? क्यों? रीजन बताइए आप मुझे। 5 टीम है, मान लो मैं 5 टीमें आपके सामने खड़ी कर दूं इस तरह से, ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, और उन्होंने बोला है कि ए फर्स्ट आना चाहिए, बी सेकंड आना चाहिए और थर्ड सी आना चाहिए। अब डी और ई में से कौन 4th आ रहा है, कौन 5th आ रहा है, इससे कोई भी मतलब है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन आएगी वो तो 1 ही होगी। जबरदस्ती हाँ बोलना मत, क्योंकि सर बुक के आंसर में लिखा हुआ है 1, इस वजह से मेरे दिमाग में भी बना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप इनको फ्लिप कर सकते हैं क्या? अच्छा एक बात मुझे समझा दीजिए, मैं आपको ऐसा बताता हूं, जैसे आप लोगों ने वो दिखा ना रैंकिंग वाले लिखे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे खड़े करने मान लो टीमों को, और ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेसेस लिखी हुई है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब मैं बोलूं ए वाला जो है वो फर्स्ट प्लेस पे जाके खड़ा हो जाए, समझ में आया? जिताना उसी को ही है। बी वाला सेकंड पे खड़ा हो जाए और सी वाला थर्ड पे, और मैं बोलूं एबीसी की प्रोबेबिलिटी की कंडीशन बताइए, तो आप बोलोगे जगह ही डिसाइडेड है, कहीं आपस में चेंज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बी पहले फर्स्ट आ जाए। अच्छा डी और ई के साथ में क्या हो रहा है, ऐसा कोई भी लेन देन है? डी 4th आ रहा है या 5th आ रहा है? नहीं। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? ए बी और सी की कंडीशन के बारे में पूछी है। अब आप बात आ जाती है कि इसकी फेवरेबल कंडीशन आप क्या समझेंगे, बताइए मुझे। फैक्टोरियल 2 कहां से लाया ये बता? वो तो फिक्स्ड ही है, तो पीछे वालों को देखेंगे, उसको चेंज कर दिया। प्रोबेबिलिटी पीछे वालों की पूछी है, एबीसी की पूछी है? बोलिए। नहीं सर, मतलब दो ही केसेस होंगे ना जिसमें वो आगे आ सकता है। आगे तो आ ही नहीं सकता ना, बोला ना फर्स्ट सेकंड थर्ड पे वही रहने चाहिए। हां तो उसकी तो दो ही केसेस होंगे सर, वो फिक्स कर देते हैं, फिर वो पीछे वालों का निकालते हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए कि प्रोबेबिलिटी एबीसी की पूछी है, डी की पूछी है? एबीसी की। तो उसके लिए तो एक ही केस होगा ना, क्या ये आपस में चेंज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है, तो इसकी फेवरेबल कंडीशन 1 रहेगी। अब प्रॉब्लम आती है कि फेवरेबल कंडीशन 1 है। एक बात सुन, मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बता कि ए फर्स्ट आना चाहिए, बी सेकंड आना चाहिए, डी थर्ड होना चाहिए। अब तो सोचा नहीं सर डी और ई का क्या होगा, उसको तो मुझे पता नहीं चल रहा। अरे तो उसको क्यों लेके बैठा जब तक पूछा किसका है?
किसका पूछा है? एबीसी का पूछा, तो मैं डी और ई के बारे में क्यों सोचूंगा? समझ में आ रही बात? हाँ, तो कंडीशन है ए बी सी के बारे में, ये जगह भी चेंज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है। अच्छा इमेजिन करिए जगह चेंज कर सकते होते तो क्या कंडीशन होती? 6 केसेस बनते, क्यों बताइए? 6 केसेस क्यों बनते बताइए? ए फर्स्ट आ सकता था, सी सेकंड आ सकता था, बी थर्ड आ सकता था, तो कितने तरीके से होते? फैक्टोरियल 3 तरीके से होते, तो 6 तरीके आ जाते। अब कुल मिला के ये तो फेवरेबल कंडीशन 1 आ गई। अब इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे क्रिएट होगा ये कौन बताएगा? बताइए, अगर आप पता है तो बताओ, नहीं तो टाइम खराब मत करना, मैं बताता हूँ फिर फटाफट से। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, बस हम तो मर गए, कुछ लायक नहीं हम लोग। हाँ बताइए, रीजन बताइए। हाँ, अब वो बोल रहे हैं कि सर फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 1/120 आंसर है? आप मैं आपको यही आप आंसर मेरे हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं या अपना बुद्धि जो है वो उपयोग में लेना चाहते हैं? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। या तो आपको, मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी, प्रोबेबिलिटी में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आप इस तरह से चलिए, तो फिर कोई भी दूसरा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करता है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है। अब आप इन्होंने क्या, अच्छा इसके आंसर के हिसाब से बताता हूं। आंसर कितना आ रहा है देखो, 1/60। तो अब आप बोलोगे सर 1/60 है तो 1/120 कैसे आ जाएगा? अगर आपकी तरीके से सोचा जाए, जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या होता है सुनिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे यहां पे ए आ गया, यहां बी आ गया, जगह हिला नहीं सकते। अब इन्होंने क्या बोला सर, पांचों का सैंपल स्पेस बोला ना, फैक्टोरियल 5, इसका मतलब पांचों को शफल कर रहे हैं, पांचों को सफल कर रहे हैं तो 120 आ जाएगा नीचे। क्यों बताइए? 5 4 3 2 भाई 5p5, ये पांचों ABCD सैंपल स्पेस निकाले तो सारे केसेस निकालेंगे, सारे केसेस निकालेंगे तो ये कितने तरीके से सफल हो सकते हैं? सफल होने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या? ए बी, उसमें ए बी फर्स्ट आ रहा है, इन 120 तरीकों में कौन कौन फर्स्ट आ रहा है? डी बी फर्स्ट आ रहा है, ए बी आ रहा है, बी बी आ रहा है, सी बी, सारे ही आ रहे हैं। अच्छा, सबको चांस मिल रहा है और सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये है। अब जब आप 5 के बारे में बात कर रहे हो तो आपके कौन कौन से केसेस लेने पड़ेंगे? डी और ई वाला एक केस ये होगा, और दूसरा केस कौन सा होगा? ई और डी का। आपने एबीसी को छेड़ा है क्या? तो इसमें कंडीशन कितनी हो जाएगी बताइए? 2। कब बताइए, कब? ये कब की बात है? उन्होंने बोला एबीसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड लेके आना है, तो हम बोल रहे हैं एबीसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड एक तो इस तरह से ले आएंगे, और एक एबीसी ई और डी, इसके अलावा और कोई तरीका होगा ही नहीं। दो ही तरीके हैं एबीसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड लाने के लिए, और डिवाइडेड बाय किससे कर दिया, तो आंसर कितना आ गया बताइए? 1/60। ये कब की बारे में बात है बताइए? जब मैं वही पूछ रहा हूं, दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं ना। एक तरीका जो वो बोल रही है उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये पांचों तरीके मानते हैं, पांचों को कंसीडर करते हैं, तो सैंपल स्पेस में 120 आ जाएगा। क्यों बताइए? क्योंकि आपने फोर्थ और फिफ्थ प्लेसेस को भी इंक्लूड किया है। तो अगर आप फोर्थ और फिफ्थ प्लेस को इंक्लूड कर रहे हो तो फेवरेबल कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्थ और फिफ्थ प्लेसेस को कंसीडर करना पड़ेगा। जो भी आपने बोला कि सर फोर्थ और फिफ्थ में, वो कब की बात है बताइए? जब सारे इन्वॉल्व है। करेक्ट है? तो अगर आप इसको इन फ्रेश वे में अगर समझें तो सबसे पहले क्या होगा, आपसे पूछा गया कि बताइए ये केसेस है, एबीसी फर्स्ट पे आना चाहिए। समझ में आया? तो अब बताइए एबीसी फर्स्ट कितने तरीके से आ सकते? तो आप बोलोगे दो तरीके से आ सकते हैं। कैसे? ए बी सी फर्स्ट आ गया, डी हो गया, और दूसरा तरीका कौन सा हो गया? तो दो केसेस हो गए। अब सैंपल स्पेस निकालोगे तो सिर्फ इन तीन का निकालोगे क्या? किसका निकालोगे? पांचों का। अब गड़बड़ क्या करते हैं सैंपल स्पेस में, तो फेवरेबल कंडीशन में तो क्या करते हैं, इन तीनों को ही कंसीडर करते हैं कि सर फेवरेबल कंडीशन 1 आएगी, और जब सैंपल स्पेस निकालते हैं तो किसको करते हैं? पांचों को। फिर आंसर आता है 1/120। तो बोलते सर आंसर मैच नहीं कर रहा, तो कैसे करेगा? समझ में आ रही है आपको? पूरी कंडीशन क्लियर है? हाँ, अब बताइए सैंपल स्पेस में, जब सैंपल स्पेस में करेंगे तो सैंपल स्पेस में एबीसी को ही फर्स्ट लाना है क्या, कि सबको चांस देना होता है? सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? ऑल द पॉसिबिलिटी। ऑल द पॉसिबिलिटी में फैक्टोरियल 5 यानी 5p5 से निकल जाएगा। तो कितना होगा? 120। तो 160 इसका आंसर है। ये कौन से पार्ट का आंसर है?
फर्स्ट। आप में से कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? जो झूठ बोलेगा फेल हो जाएगा। दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये का तरीका सबको समझ में आ गया। अब आप इसका सेकंड तरीका सुनिए और देखना इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ए बी सी फर्स्ट प्लेस के ऊपर कंडीशन क्लियर है, फेवरेबल कंडीशन 1 ही रहेगी, रहेगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। अब आप मुझे बताइए डी ई आ जाए चाहे ई और डी